प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में या बूंदी में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। उड़िया पठार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये उड़िया पठार कौन से जिले में भाई? सिरोही जिले में। ठीक है ना, बोलना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम नजदीक है। उड़िया पठार सिरोही जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो कौन सी होगी? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूणकरसर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी हम सभी का राइट होगा, सांबर झील। ठीक है ना, ये सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ये जयपुर में अवस्थित है। सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन भी सांबर झील में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान। मंकी वैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान में मंकी वैली किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मंकी वैली कहा जाता है जो गलताजी है ना, जयपुर में गलताजी, उसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। वो स्थान मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। ठीक है ना, मैंने साथियों में आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो आपके परीक्षा में आते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाएगा भाई? दामोदर लाल व्यास। ठीक है ना, ये अपने राजस्थान के लौह पुरुष कहे जाते हैं। बिल्कुल सी यहाँ पर आपका सभी का करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते आगे बढ़ना है। ठीक है ना, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। ठीक है ना, तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? माउंट आबू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू कौन से जिले में भाई? सिरोही में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या जालोर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू कौन से जिले में भाई? तो माउंट आबू आपका राइट होगा सिरोही में। ठीक है ना, सिरोही में माउंट आबू अवस्थित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबेड़ा महल की बात करें, आपको पता है बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था ये 2024 के अंदर। ठीक है ना, कि अबेड़ा महल कहाँ पर है? तो अबेड़ा महल है अपने कोटा में भाई, कोटा में है। ठीक है ना, अबली मिनी का महल भी कहाँ पर है? वो भी कोटा में है, जिसे आड़ूती का ताजमहल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंजारे की छतरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। अगर आपने 50 में से 30 भी सही कर दिया ना तो समझ लो आपका राजस्थान जी के क्लियर है भाई। तो बंजारे की जो छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? लाल सोट में। लाल सोट कौन से जिले में आता है? दौसा में, वहां पर बंजारे की छतरी अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? जमीन का जेवर किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को, जूनागढ़ को, रणथंभौर को या लोहागढ़ को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। जमीन का जेवर मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं? तो ध्यान में रख लेना, जो जूनागढ़ किला है कौन सा है? जूनागढ़। कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है ना, तो इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। ये प्रश्न भी ध्यान में रख लेना, आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी मंदिर कहाँ पर है? दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सालासर में है भाई। कहाँ पर है? सालासर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर लो, एक बार सभी साथी लाइक ठोक दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि क्या होगी अगली क्लास जो भी आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर फटाफट से ठोक दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ठीक है ना, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जहां पर पत्थर की टांगे ही ले जा सकती हैं? ये अबुल फजल ने कहा था। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका राइट होगा, जो जैसलमेर किला है कौन सा है, जिसको क्या कहते हैं हम? स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसलमेर किले को यहां पर पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है, अबुल फजल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, छोटी क्लास है लेकिन बड़ा धमाका आज होने वाला है, ठीक है ना। तो दाबड़ फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, डमा 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 डम डम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर बाज गया आपके ढोल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है। डी आपका क्या होगा, डी राइट हो जाएगा भाई, यहाँ पर डमाडम हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान के सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो जल्दी से। गोकुल भाई भट्ट हैं, सिद्धराज ढड्डा हैं, जमनालाल बजाज हैं, या गोकुल भाई अवासा हैं? कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता? तो बिल्कुल सही, सभी का करेक्ट होगा सर, सिद्धराज ढड्डा, ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न कैसा भी हो परीक्षा में आ ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान में एक राजा के साथ दूसरे राजा से जो होने वाला पत्र व्यवहार होता है ना, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरीता। क्या बोलते हैं भाई, खरीता। कि खरीता किसको बोलते हैं, एक राजा से दूसरे राजा के साथ जो पत्र का व्यवहार होता है ना, पत्र व्यवहार, उसको बोलते हैं खरीता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों के शहर उपनाम से राज्य का कौन सा जिला नगर प्रसिद्ध है भाई? पीले पत्रों का शहर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर को, जैसलमेर को, जोधपुर को, या भरतपुर को? चलो भाई कमेंट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, शेयर सभी ने करनी है भाई, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी आपके साथी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पास अपनी डमडमी बजा दो, ठीक है ना, शेयर कर दो भाई। तो पीले पत्रों का सर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई जैसलमेर को, जैसलमेर को पीले पत्रों का सर भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र, यानी कि पहले ही थे, अंतिम और लास्ट वही हैं, वो कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो बिल्कुल है जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है भाई? आप तो बता देंगे साहब अशोक गहलोत, नहीं है साहब। सर्वाधिक अवधि तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा था? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको क्या कहा जाता है आपको पता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोरा बादल महल है और नवलखा बुर्ज भी है, कहां पर है? यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा, ये सर कुंभलगढ़ दुर्ग में है भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में गोरा बादल महल है, नवलखा बुर्ज भी वहां पर स्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, कोकण तीर्थ किसे कहते हैं? कोलायत को, बूंदी को, गलताजी को, या पुष्कर को? कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको जाना जाता है भाई? पुष्कर आपका राइट होगा, गलताजी को तो मंकी वैली कहा जाता है, ठीक है ना, कोकण तीर्थ पुष्कर को कहते हैं भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ओगनिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, आपको थोड़ा सा जीके और हिंदी पे ध्यान देना है, ठीक है ना, और अच्छी तैयारी करेंगे तो साथियों आपको पता है मेहनत का फल मिलता है, ठीक है ना, मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। तो ओगनी आभूषण की हम बात कर ले तो ओगनी आभूषण ध्यान रख लेना, कान में पहना जाता है, कान पर, कान में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखने कौन कौन विद्यार्थी कमेंट कर पाता है, सही आंसर दे पाता है। चांद बावड़ी कहां पर है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नीता गोस्वामी बहुत शानदार, ऑफिशियल विष्णु मीणा बहुत शानदार आप कमेंट कर रहे हैं। चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबानेरी में, बिल्कुल राइट हो गया, आबानेरी कहां पर है? आबानेरी दौसा में, ठीक है ना, वहां पर चांद बावड़ी स्थित है भाई, बिल्कुल आपका क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिसोदिया रानी का बाग, ठीक है ना, ये कहां पर है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, या उदयपुर में? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिसोदिया रानी का बाग? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में भाई। प्रश्न आ जाए कि सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है, तो जयपुर आपको राइट लगाना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? सर्वाधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, बीएसटीसी में लगातार 22, 23 और 24 3 वर्ष पूछा गया था, सिटी के अंदर आ गया है अपने, और अपने हाल ही में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर में। कहां पर है? मंडोर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, उषा मस्जिद कहां पर है भाई? उषा मस्जिद कहां पर है राजस्थान में? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में, या बयाना में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी, आज हम रिवीजन कर रहे हैं भाई, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम है, आपको पता है आपको 19 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं, 19 सितंबर से आपके एग्जाम है, तो तैयारी को मजबूत कर लो भाई, सिलेक्शन लेना है, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है, ठीक है ना, तो मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी होगा। उषा मस्जिद कहां पर है भाई? चलो कमेंट करो, उषा मस्जिद है बयाना में,
बयाना आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में केसरवाई पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजस्थान में जो केसरवाई पाटन आपने सुना होगा, जहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक हिंदू मंदिर है केशव भगवान का, उस मंदिर में वो मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये केसरवाई पाटन बूंदी जिले में स्थित है भाई। कहां पर है? बूंदी जिले में अवस्थित है। तो वह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना जीवन साथी मेलों के अंदर चुनते हैं? भील, मीणा, ग्रास या सहरिया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना जीवन साथी कहां पर चुनते हैं? मेलों में चुनते हैं। वो है ग्रासिया जनजाति। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कौन सी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थी सांप को पकड़ती है भाई? कंजर, कालबेलिया, कठोरिया, सांसी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। सभी को पता है, मुझे पता है सभी को आएगा। कौन सी जनजाति जो सांपों का पकड़ने का कार्य करती हैं? बहुत शानदार कमेंट हो रहा है भाई। कालबेलिया जाति। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सी परियोजना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जाखम सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। ये अपने कौन सी जिले में है भाई? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, प्रतापगढ़ जिले में जाखम सिंचाई परियोजना अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 13 ताली नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या पाबू जी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। 13 ताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी। और रामदेव जी के जो भोपे होते हैं, भोपों द्वारा ही 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? जो लोहागढ़ दुर्ग है वो कौन से जिले में है? भरतपुर में। भरतपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थी लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी को भाई कमेंट करना है, ठीक है ना। आप कमेंट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लेके आएंगे और बहुत ही जल्द हम आपको डीटीजल बोर्ड के अंदर लाइव क्लास भी हम चलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी साथी भाई चैनल को सपोर्ट कर देना। 1 लाख जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 5000 कम है तो सभी साथी बटन दबा दो फटाफट से। उसी दिन से आपको बोर्ड पे लाइव क्लासें भी मिलने चालू हो जाएगी। तो फटाफट से ठोक दो भाई। 84 खंभों वाली छतरी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? राजस्थान में, जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में भाई। कहां पर है? बूंदी के अंदर अवस्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो साथियों हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज भी लेके आए हैं, जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो हमने लक्ष्य राय संकल्प 3 बुकों के निचोड़ से बनाई है, ठीक है ना। सिलेक्शन सीरीज है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम आपको देंगे, ठीक है ना, और मॉडल पेपर भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर ले लेना। अगर आपने ये ले ली तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पे जरूर मैसेज करना किस तरह में ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हो। संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, ई बुक मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जल्दी से मेरे मैसेज कर देना भाई, किस तरह ई बुक चाहिए। ऐसा मौका दोबारा आने वाला नहीं है, एग्जाम नजदीक है, ई बुक ले लेना, एक बार रट्टा मार लेना, आपका सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो अपने बूंदी में है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले भी जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पशु परिचर सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध जो मेवाड़ पेंटिंग है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, संगीत के लिए, नृत्य के लिए या वास्तुकला के लिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करते चलो। देखते हैं 100 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्रकला, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र का है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने राजस्थान का लोक नृत्य घूमर नृत्य ये किस क्षेत्र का नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेवाड़, बीकानेर, उदयपुर या मारवाड़? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर नृत्य है ये मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य। किस क्षेत्र का है? इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है?
सूफी संत हमीदुद्दीन की जो दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गागरोन दुर्ग में, ध्यान रख लेना। अभी बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी में तो अभी से इस क्लास को आपको लाइक करना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर करना है ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? जो गागरोन का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। इस किले में बुलंद दरवाजा अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ये जोधपुर में स्थित है, लेकिन कौन सी पहाड़ी पर है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टूक पहाड़ी या सुंडा पर्वत? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल पत्थरों से जो निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है इस पर चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी है जो जोधपुर में है, उस पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपको एक कमेंट करना पड़ेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। क्या करेंगे कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। जो भी ये कमेंट करेगा उसको मैं तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक पर 10,000 क्वेश्चन है जो राजस्थान के बार 15 वर्षों से परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के, ओनली राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। उनको देख कर ही आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है। चाहे किसी का भी एग्जाम्स हो, मैं गारंटी देता हूं आपका जीके टॉप पर रहेगा। बिल्कुल 15 वर्षों से बार पूछे गए 10,000 क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ बना रखी है, वो आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है। तो लाइक शेयर फटाफट से कमेंट कर दो और लिंक को जल्दी से ले लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल की बात करें तो ये उदयपुर में है। कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब, ये स्कूल कहां पर है? उदयपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रियों का जो आभूषण है नेवरी, ये शरीर के किस भाग में पहनी जाती हैं? पाँव, हाथ, गला या सिर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। जो स्त्रियों का आभूषण है नेवरी, ये शरीर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाँव में पहनी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? अपनी हाड़ौती भाषा में बोला जाता है इसको पाजेब। क्या बोला जाता है? पायजेब, ठीक है ना। तो इसको नेवरी कौन से भाग में पहनी जाएगी? पाँव में पहनी जाती है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है? बिल्कुल कमेंट करना है। गले में, नकुने में, कानों में या कलाई में? मुर्कियां बिल्कुल पुरुषों का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कानों में पहनी जाती है। कानों में पहनी जाती है मुर्कियां, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील, रेबारी, ग्रासिया या सहरिया? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा? ग्रासिया जनजाति से, ठीक है ना। जो ग्रासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी इसका राइट होगा। वालर नृत्य संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, बहुत अच्छा जवाब आया है। रामदेव जी बिल्कुल करेक्ट है साहब। लोक देवता रामदेव जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेरह ताली नृत्य समर्पित हैं। लोक देवता रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं गोपों द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? बिल्कुल राय नृत्य में, ठीक है ना। इसको पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? बिल्कुल लंगूरिया गीत कहाँ पर गाया जाता है ये आपको बताना है, क्योंकि परीक्षा में कैसे भी आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। भक्ति गीत है ये, केला देवी की माता के प्रांगण में गाया जाता है। केला देवी माता की मेले जो मुख्य मंदिर की बात करें तो ये करौली में है। केला देवी माता का मंदिर करौली में काली सील नदी के किनारे स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धूलियावीर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस लोक देवता को धूलियावीर के नाम से जाना जाएगा ये आपको बताना है। बाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धूलियावीर के नाम से किसे जाना जाएगा?
बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, लोक देवता तेजाजी को, लोक देवता तेजाजी महाराज हैं, उसको धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? कहां पर बनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? बिल्कुल साहब राइट हो जाएगा, जयपुर में। कहां पर बनाया जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडी रानी की बावड़ी, बिल्कुल आपको कमेंट करना है क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था। हाडी रानी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा या पीपलू? बिल्कुल कमेंट का इंतजार है, आपके कमेंट का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन लेना है चतुर्थ श्रेणी में, ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं है, जोरों शोरों से तैयारी में जुड़ना है, तैयारी करनी है और राजस्थान जीके पे विशेष फोकस रखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिलेक्शन देने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा रायसिंह, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज को क्या कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा क्वेश्चन है, कैसे प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर आपके सामने आ सकता है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष या वधु पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह में प्रतिभोज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसको बडार बोला जाता है। बिल्कुल क्या बोला जाता है? बडार बोला जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि सामूहिक प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसको बडार बोला जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, राव चंद्रसेन, गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह या सूर सिंह? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, चलो जल्दी से कमेंट कर देना। राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? आरपीएससी के अंदर, बीएसटी के अंदर, रीट के अंदर, चतुर्थ श्रेणी के अंदर पहले भी, उससे पहले जेल प्रहरी, पशु परिचर, सीटी सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताना है आपको जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहा जाता है? पलास, पारस, पीपल, खेजड़ी या नीम? बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पलास, पलास को जंगल की ज्वाला कहते हैं, इसके पीले पीले फूल आते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार हैं उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बोराट के पठार से नाम से जाना जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? चलो जल्दी से कमेंट करना, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन पक्का है और आपको यहाँ पर डेली इस टाइम आपको क्लास मिलेगी, आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी। आपको अभी से लाइक सब्सक्राइबर करना ही करना है, ठीक है ना। तो तिमनगढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थी करौली में, कहाँ पर है? करौली में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सरगासुली कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रख लेना, अगर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता 100% नहीं 101% मिलेगी। आपको लगातार मेहनत करना है, जरूर सफलता मिलेगी। तो सरगासुली की बात करें तो सरगासुली कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में सरगासुली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसमें कितने खंबे हैं? 1144, 1111, उसके बाद 1145 या 1444? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बिल्कुल साहब 1444 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या टोंक? चलो जल्दी से कमेंट कर देना। सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछी जा रही है, ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में या टोंक में है? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। आपसे पूछा जाए कि नथमल सिंह की हवेली कहाँ पर है, तो नथमल सिंह की हवेली है जैसलमेर में।
आपसे पूछा जाए कि पटवों की हवेली कहाँ पर है, तो पटवों की हवेली जैसलमेर में। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ध्यान रख लेना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का लौह पुरुष, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल, हीरालाल, जमनालाल, सरदार पटेल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। ठीक है ना, इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अशोक विहार मृग वन कहाँ पर अवस्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। अशोक विहार मृग वन कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़, पुष्कर, जोधपुर, जयपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है अशोक विहार मृग वन? बहुत शानदार जवाब आ रहा है साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर में है साहब। कहाँ पर है? जयपुर में अशोक विहार मृग वन स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका या सिंगापुर? चलो जल्दी से बताना, सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। बिल्कुल एक कमेंट आ रहा है साथियों कि सर आपने ऐसी क्लास बनाई है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हमारी क्लासों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, फ्रांस से। ठीक है ना, आपको फ्रांस लगाना है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। माही महोत्सव की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान रख लेना, बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है। राजस्थान के प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान, लंबा चौड़ा राजस्थान है। ठीक है ना, इसके अंदर पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण वो हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 मई 1970 को पोखरण जैसलमेर में। ठीक है ना, वहां पर हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट राजस्थान में जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर राइट होगा भाई साहब, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना का जन्म आपको बताना है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर लगातार 2 बार पूछा गया था। उसके पहले बीएसटीसी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीटी के अंदर अपने पूछा गया है, अपने जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया है, तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, संत धन्ना का जन्म आपको भूलना नहीं है, टोंक जिले के धुआं कला गाँव, यानी कि टोंक जिले में हुआ था। टोंक जिले में अगर आपसे गाँव पूछा जाए तो धुआं कला। ठीक है ना, वहाँ पर संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया? मालिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने। ठीक है ना, जो अमीर खुसरो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात करें तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? बिल्कुल इसका राइट आपका हो जाएगा, ये जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में दांतों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दांतों की नगरी। चलो बताओ, राजस्थान जीके के हम सीधा प्रार करने वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी का भी एग्जाम्स हो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में दांतों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा? नागौर, बीकानेर या बूंदी या डूंगरपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांतू नगरी किससे कहा जाएगा? दांतू नगरी आपका नागौर, बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब। नागौर को दांतू नगरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खंबू का नगर किसे कहा जाता है? खंबू का नगर कोटा को, बूंदी को, रणकपुर पाली को या देवली भीलवाड़ा को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करें, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान में खंबू का नगर बिल्कुल रणकपुर पाली। ठीक है ना, रणकपुर पाली को खंबू का नगर भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील के बारे में बताया है, तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील की बात करें तो पुष्कर झील, जो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना, ये सबसे प्राकृतिक एवं सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील है, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाती हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी है वो ज्ञानेश्वर सभ्यता कहलाती है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का विंडसर महल क्या कहलाता है? अपने राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, पटवारी में पूछा गया है, जेल प्रहरी में पूछा गया है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया है। तो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? तो राजमहल जो उदयपुर में ना, कहाँ पर है? राजमहल उदयपुर में है, उसको राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? बताइए, जल्दी से बताइए। अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? कौन सा जिला हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट, अजमेर। ध्यान रख लेना, जो अजमेर जिला है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है ना, डी आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक या फिर भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राजा भोज को, महाराणा प्रताप को या बप्पा रावल को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाएगा? राव चंद्रसेन। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? बिल्कुल निर्वाचित मुख्यमंत्री आपको बताना है। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत या मोहनलाल सुखाड़िया? बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट आया है सर। टीकाराम पालीवाल, बिल्कुल आज सही है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जंगल कौन से जिले में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे ज़्यादा जंगल की बात करें तो उदयपुर में है। ठीक है ना, उदयपुर आपका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, झीलों की नगरी उदयपुर में सर्वाधिक जंगल है। ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? तो मरुस्थल का जो प्रवेश होता है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर से होता है। ठीक है ना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? जोधपुर को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा परबतसर मेले को, रामदेवरा मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? तो हाड़ौती का सुरंगा उससे कहा जाएगा जो हाड़ौती में आयोजित होता होगा। तो जो परबतसर मेला ये हाड़ौती में आयोजित नहीं होता है, नागौर में होता है। रामदेवरा भी हाड़ौती में नहीं होता है। पुष्कर वाला भी अजमेर में होता है। यानी कि हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है ना। तो ये हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं। तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है, तो ये हाड़ौती चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ में आयोजित होता है, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। ठीक है ना। डी बिल्कुल, जो चंद्रभागा मेला है ये झालावाड़ में आयोजित होता है, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरू में शामिल नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा लोक देवता पंचपीरू में शामिल नहीं है? गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी या देव नारायण जी? तो बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा सर, देव नारायण जी जो पंचपीरू में शामिल नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? बिल्कुल जल्दी से फटाफट कमेंट करो, कौन सा लोक देवता है जिसकी पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी या तेजा जी? चलिए जल्दी से बताइए, कौन सा लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसकी पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीर कल्ला जी। बिल्कुल राइट है, वीर कल्ला जी की जो पूजा है वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानगढ़ का जो हत्याकांड हुआ था वो बांसवाड़ा जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा आपका राइट होगा। ए बिल्कुल आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? गोविंद गुरु को, गौतमेश्वर को, मोतीलाल तेजावत को या माणिक्यलाल वर्मा को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाएगा? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? कौन सी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें जो अनाज भरने की कोटियां होती है उसको सोहरी कहा जाता है? वो कौन सी जनजाति हो जाएगी? ग्रासिया, सहरिया, भील या मीणा? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा, जो ग्रासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
जो ग्रासीय जनजाति होती है ना, वो अनाज भरने की कोठी को सोरी कहते हैं। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती हैं? तो सहरिया जनजाति 12 जिले में, सहरिया, ठीक है ना, ये 12 जिले में सर्वाधिक निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई साहब, इसका भी आंसर आप सभी ने देना है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं? साथियों हम 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर 100 में से आपने 60 का आंसर दे दिया, लगभग 60 क्वेश्चन सही कर दिए, तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है, आपका राजस्थान जीके अच्छा है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो मुझे लास्ट में आपको बताना है, लगभग बताना है कि सर मेरे लगभग 100 में से 70 तो सही निकलेंगे, ठीक है ना। जितने भी आपके सही निकले वो मुझे बताना है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, सहरिया, गाड़िया, लोहार या सांसी। बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा, गाड़िया, लोहार मकान बनाकर नहीं रहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, मीणा का अर्थ है साथियों, मीणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है हमेशा के लिए मछली। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काट का रेन बसेरा। ये महल कहाँ पर है? पुष्कर में, जयपुर में, झुंझुनू में या झालावाड़ में? चलिए बताइए, काट का रेन बसेरा नामक जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करो, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काट का रेन बसेरा महल कहाँ पर हो जाएगा? झालावाड़ में, ठीक है ना। आपका डी, बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछा जाएगा। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? संत रज्जब जी का, दादू दयाल जी का, संत जसनाथ जी का, आचार्य तुलसी जी का? बिल्कुल राइट हो जाएगा, आचार्य तुलसी जी का वचन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संदेश है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्बू जी के बचपन का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत जम्बू जी का बचपन का नाम था, वो था धनराज। क्या था? धनराज जम्बू जी का बचपन का नाम था। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए कि जम्बू जी का बचपन का नाम क्या था, तो बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा, धनराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? बिल्कुल स्टार लगा लेना और कमेंट करना है। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब तक 4 बार लगा जा चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक, तो लोकनायक कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का मोहनलाल सुखाड़िया को, ठीक है ना। राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? बताइए, अफीम का उत्पादन कौन से जिले में होता है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर या कोटा, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर या सिरोही, जालौर, बाड़मेर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक जिले से पहचान करना है आपको, चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़ में सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, वहाँ पर अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़ में। तो फिर कौन सा हो जाएगा? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, तीनों जिलों में अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। ध्यान रख लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा में राजस्थान राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कितने सदस्य करते हैं? यानी कि लोकसभा में अपने कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य। बिल्कुल डी वाले राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लोकसभा में 25 सदस्य राजस्थान के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? कालीबाई को, गवरीबाई को, कर्माबाई को या लिचमाबाई को? चलिए बताइए, वागड़ की मीरा किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गवरीबाई, बिल्कुल आपका राइट होगा। गवरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपको बताना है। चित्तौड़, सिवाड़, रणथंभौर या सोनारगढ़? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा होगा? चित्तौड़ का जो फोर्ट है ना, चित्तौड़ किला, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? गुलाम खां को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हमीदुद्दीन नागौरी को, या फिर हाजी निजामुद्दीन को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से भाई जल्दी से कमेंट कर दो। साथियों, ये मॉडल पेपर आप हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले स्टार वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, रिवीजन करना है। सन्यासियों का सुल्तान मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। किसको? हमीदुद्दीन नागौरी को। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रासिया या डामोर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष होगा? ये भील जनजाति का रणघोष है भाई। किसका है? भील जनजाति का। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो। आपका ही चैनल है राम क्लासेज, इसको सब्सक्राइबर जरूर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट से लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बारी आभूषण होता है ना वो कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में, कान में, नाक में या गले में? चलो भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारी नामक आभूषण है ना ये नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत दन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत दन्ना का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? टोंक में, झालावाड़ में, चूरू में या नागौर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत दन्ना का जन्म हुआ था टोंक के। टोंक में, टोंक के कहाँ पर हुआ था? धुआं कला गाँव है टोंक जिले में, धुआं कला, वहां पर संत दन्ना का जन्म हुआ था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मालिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या अमीर हसन? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा अमीर खुसरो है ना। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर का जो मेला आयोजित होता है ना वो कौन से महीने में लगता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में? तो प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर का मेला अपने राजस्थान में नवंबर में आयोजित होता है भाई। नवंबर में आयोजित होता है अजमेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटों के व्यापार के लिए कौन सा मेला होगा? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सूरजपुर मेला या बेणेश्वर मेला? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊँटों के व्यापार के लिए, ऊँट खरीदने के लिए, ऊँट बेचने के लिए कौन सा मेला होगा? पुष्कर का मेला, जिसे ऊँटों का मेला भी कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्कर अजमेर में ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है भाई? केला देवी माता का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? कोटा में, बूंदी में, बारा में या करौली में? चलो जल्दी से करो भाई, केला देवी माता का मेला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक करौली में आयोजित होता है, ठीक है ना। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था और कहां पर किया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब और कहां पर किया गया था? 15 अगस्त 1974 को, 18 मई 1974 को, 7 अप्रैल 1974 को या 8 जून 1974 को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण है ना ये 18 मई 1974 को किया गया था पोखरण में। कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में किया गया था भाई। तो बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के रीति रिवाज में मोसर किसे कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहते हैं? दहेज को, मृत्यु भोज को, गृह प्रवेश को या विवाह के प्रति भोज को? प्यारे विद्यार्थियों, आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं भाई तो लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और सभी के लिए सूचना है, ध्यान
ध्यान में रख लेना। कम समय में शानदार तैयारी और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। साथियों हम लेके आए आपके लिए सभी किताबों का, राजस्थान की जो चतुर्थ श्रेणी की 4 बुकें हैं, लक्ष्य की, राय की, उत्कर्ष की, सभी किताबों का निचोड़ ई बुक तैयार की है, जिसके अंदर 5000 राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण कोर्स आपको हम देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ रेगुलर निःशुल्क आपको क्या देने वाले हैं, टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए के अंदर ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट्स आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी शानदार तैयारी होगी। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका 100% मेरे प्यारे विद्यार्थी सिलेक्शन होगा। अगर मेरे अनुसार आपको ई बुक ले ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी क्लास, संस्कृति, भूगोल, इतिहास सभी का सुपड़ा सापे पूरा कोर्स कवर है। कम समय में शानदार तैयारी आप कर सकते हैं भाई साहब, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फटाफट से मैसेज कर दो भाई कि सर मुझे ई बुक चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहते हैं? मौसर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु भोज को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी नंबर है ना, नंबर लिख लो भाई 8107149526, ये हमारे नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोटन किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। साथियों समय कम बचाई भाई, सभी साथी ई बुक को ले लो जल्दी से जल्दी और अच्छी तैयारी करो, आपका सिलेक्शन में कराऊंगा, ठीक है ना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर है भाई, कहाँ पर है? जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली आपको बताना है, पुष्कर में, नागौर में, सुजानगढ़ में या आमेर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दानचंद चोपड़ा की हवेली? तो ध्यान में रख लेना, दानचंद चोपड़ा की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सुजानगढ़ में है। कहाँ पर है? सुजानगढ़ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मेहरानगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहाँ पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से किले को जिब्राल्टर कहते हैं? चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़, तारागढ़ का किला अजमेर, लोहागढ़ का किला भरतपुर, आमेर किला जयपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिब्राल्टर कौन से किले को कहते हैं? जो तारागढ़ का किला है ना अजमेर को जिब्राल्टर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड शतक लगाने वाला जिला भरतपुर, जयपुर, अलवर या फिर जालोर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाता है अपना अलवर, ठीक है ना, जहां पर राजा भर्तृहरि का मुख्य स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर को, उदयपुर को, बीकानेर को या जैसलमेर को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सन सिटी किसे कहते हैं? सन सिटी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर को। भाई किसको कहते हैं? जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को, ठीक है ना, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बड़े बाग की छतरियां कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़े बाग की छतरियां, ठीक है ना, बड़े बाग की छतरियां कहाँ पर है? बड़े बाग की छतरियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जैसलमेर में। भाई कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलो अगला क्वेश्चन को, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कौन से मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बांडोली, शिव मंदिर भिंड देवरा, शिव मंदिर मेनाल या शिव मंदिर कंसुआ? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई, कौन से मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिव मंदिर जो भिंड देवरा में है ना, इसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है?
बताइए, सच्चिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ओसिया में, अबरेली में, आहुआ में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? ये सभी मंदिर, सच्चिया माता का, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये जोधपुर में, ओसिया में भाई, ओसिया जोधपुर में अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों में स्टार वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो बिल्कुल सभी का राइट होगा सर, करौली में। कहाँ पर है? करौली में है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो भाई, ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में, नागौर में, करौली में, या गोगुंदा उदयपुर में? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट ठोक दो। अपने राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मंडोर जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट को देखो, अलवर स्थित मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान में रख लेना, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। किसने निर्माण करवाया? बख्तावर सिंह ने। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बख्तावर सिंह ने अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजा बख्तावर की, राव कल्याण की, रैदास की, या सेनापति की? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रैदास की छतरी है ना, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है भाई। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान रख लेना, संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? 16 खंभों की कहाँ पर है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान में रखना, नागौर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है, ठीक है ना। ये अत्यधिक बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? रीट परीक्षा के अंदर आया था, कौन सी छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी, या गोपाल सिंह की छतरी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी छतरी को माना जाता है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी को। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा, ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। इस छतरी का निर्माण करवाया था राव अनिरुद्ध ने। किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। प्यारे साथियों, आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ 5000 प्रश्नों की PDF ई बुक आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको लेना है, आपको कम समय में अच्छी तैयारी करके अपनी सीट पक्की करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो मात्र 199 रुपये के अंदर, मात्र 199 के अंदर हम आपको 5000 क्वेश्चन की PDF देंगे, जो संपूर्ण आपका सिलेबस रहेगा, निचोड़ रहेगा, उन्हीं के अंदर से आपका पेपर होगा, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करने का मौका है भाई, सिलेक्शन लेने का मौका है। मॉडल पेपर आपको देंगे, नोट्स आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो सभी साथी जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम तक गाइड करूंगा, तो सभी साथी नीचे पट्टी में भी नंबर दिए हुए हैं, देखना कल वीडियो के नीचे कि जिसको भी ई बुक लेने के लिए इस नंबरों पे संपर्क करें। बिल्कुल व्हाट्सएप में मैसेज कर देना भाई, सिलेक्शन हो जाएगा सभी का, ठीक है ना। लेकिन ई बुक ले लेनी है, उसके अंदर सभी किताबों का निचोड़ है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोरीकीट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? लोरीकीट नामक जो पक्षी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है भाई। कहां पर पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में गोचर भूमि सर्वाधिक है? बाड़मेर, बिल्कुल बाड़मेर में सर्वाधिक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डांग क्षेत्र कौन से जिले में? करौली जिले में। करौली जिले को डांग की रानी भी
कहा जाता है। प्यारे साथियों, ई बुक को ले लेना भाई, कम समय में शानदार तैयारी होगी। 5 किताबों का, 5 बुकों का उसके अंदर निचोड़ है। संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, PDF आपको मिलेगी, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो लेना हो तो फटाफट से मैसेज कर देना, शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, एग्जाम तक इसकी प्राइज बढ़ सकती है। तो अभी बिना देरी के हुए मैसेज कर दो, ठीक है ना। कौन सा जिला ढांकी निकल आता है? करौली। चलो भाई, ये आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदय सिंह की, राणा प्रताप की, अमर सिंह की या राज सिंह की? तो बिल्कुल पन्नादाई ने उनके पुत्र का बलिदान कर उदय सिंह की राज बचाई थी। भाई किसकी राज बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला। ये पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है तो डूंगरपुर है भाई। कौन सा है? डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वो रियासतें जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, टोंक और जोधपुर, ये दोनों रियासतें थी एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदूपत किस राजा को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदूपत किसे कहते हैं भाई? महाराणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, बप्पा रावल को या महाराणा लाखा को? एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई। जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, व्हाट्सएप नंबर है, सभी में क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइबर करना है, ताकि अगली क्लास जो भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो हिंदूपत कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा सांगा को। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदूपत महाराणा सांगा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी कौन था? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? अमरचंद भाटिया। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमरचंद भाटिया था जो 1857 के संग्राम में पहला राजस्थान का व्यक्ति था जो फांसी पर चढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विजय का, विवाह का, किसी की हत्या करने का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करो भाई, तोरण मारना किसका प्रतीक होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रतीक है विजय का। किसका प्रतीक है? विजय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को, भीलवाड़ा को, नागौर को या जोधपुर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर आप सभी का राइट होगा। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बांकली बांध कौन से जिले में भाई? तो बांकली बांध भी जालौर में अवस्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान में रखना, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? द्वारिका में। कहाँ पर बिताया था? द्वारिका में मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? रणथंभौर दुर्ग में जो जोरा बोरा है वो क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है या तोपखाना है? जल्दी से कमेंट करो भाई। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है। ये जोरा बोरा अन्न भंडार है। बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। इसका मूल नाम है भूप सिंह। क्या है? मूल नाम है भूप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में है? ओसिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आती है भाई जोधपुर में। तो ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहाँ पर है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। फकीरों का तकिया नामक इमारत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में। कहाँ पर है?
जैसलमेर में फकीरों का तकिया नामक इमारतें अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? तो अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर। ध्यान में रख लेना, 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसमें जो गुरु शिखर की चोटी है ना वो इसी अरावली पर्वतमाला पे है। दूसरी जो शेर दूसरी ऊंची चोटी है शेर, वो भी अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वतमाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राय पिथौरा कहा जाता है भाई? पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहा जाता है। बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का भाई सबसे गर्म जिला आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शानदार क्वेश्चन है। चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू, बहुत शानदार है भाई। चूरू अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य का जो उद्गम है ना वो राजस्थान के जैसलमेर से हुआ है भाई। जैसलमेर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है, ध्यान में रख लेना, परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। कहाँ से हुआ है? जैसलमेर से हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मर्दा के खिलौने, मिट्टी के खिलौने शाहपुरा के प्रसिद्ध है भाई। कहाँ के? शाहपुरा के प्रसिद्ध हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिवीजन हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगली क्लास में देखने के लिए भाई क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है, कम पैसे में कम समय में शानदार तैयारी राम क्लासेज बूंदी आपको करवा रहा है। ई बुक ले लीजिए, संपूर्ण कोर्स मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा।